हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए निरंकार ज्योतिष चैनल को और हमारे वीडियोस के अपडेट पाने के लिए दबाएं बेल आइकन को। नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। मैं अनूप कुमार सिन्हा निरंकार ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, श्री दुर्गा सप्तशती में आपकी मनोकामना पूर्ण करने के बहुत से उपाय बताए गए हैं। आज हम आपको उसी में से एक उपाय बताते हैं, सिद्धकुंजिका स्तोत्रम के बारे में। सिद्धकुंजिका स्तोत्र जो है वो महादेव जी द्वारा माता पार्वती को बताया गया है। उन्होंने कहा है कि उत्तम कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से, उसके मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूतक, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल जातक को मिल जाता है। यह जो कुंजिका का पाठ है यह अत्यंत गोपनीय है। उन्होंने इसको गुप्त रखने के लिए भी बताया है। उन्होंने कहा है कि हे पार्वती, इसे स्वयौनि की भांति यत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। या उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ से बहुत से उद्देश्यों को पूर्ण करता है और सिद्ध करता है। ठीक है, अब हम आपको इसके पाठ की विधि और तिथि के बारे में बताते हैं कि आपको इसको कब से प्रारंभ करना है। वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं। इसको नवरात्रि से प्रारंभ करना है। वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 जागृत नवरात्रि होती है। गृहस्थ लोग जो हैं वो जागृत नवरात्रि में पूजा करते हैं। जागृत नवरात्रि जो है एक चैत मास में चैत नवरात्रि कहलाती है, दूसरी शारदीय नवरात्रि कहलाती है। चैत नवरात्रि जो है मार्च अप्रैल में शुरू होती है और जो शारदीय नवरात्रि है वह सितंबर अक्टूबर में प्रारंभ होती है। आप किसी भी नवरात्रि से इस पूजा को उसकी परिभाषा से, नवरात्रि की परिभाषा से प्रारंभ कर सकते हैं। थोड़ा सा समय का ध्यान रखना है उसमें आपको। परिवार के दिन आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जो भी समय निश्चित करना है, समय निश्चित कर लीजिए। जब आपको समय हो, सुबह अगर कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो शाम को भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और समय जैसे जो समय पे पहले दिन आप पूजा करें उस समय को देख लें। उसी समय से आगे भी उस पूजा को 1 माह 2 माह तक लगातार करते रहें। अब हम आपको बताते हैं कि उसकी विधि क्या है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। देखिए, एक दुर्गा माँ की फोटो ले आइए जिसमें उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हो और शेर पर विराजमान हो, और शेर के जो पीछे वाले पैर हैं वहाँ पर नवांग यंत्र अवश्य बना हो उस फोटो में। चुनरी हो छोटी सी, रोली हो, चंदन हो, लाल चंदन, कुमकुम हो, अक्षत हो, लाल फूल हो, धूप दीप हो, देसी घी का दीपक हो, गंगा जल हो और थोड़ा सा मिष्ठान हो। ये करके आप रख लीजिए और पूजा करने से पहले माता जी को जल चढ़ाइए, उनको चुनरी पहनाइए, चुनरी को पवित्र कर लीजिए जल से, और फिर उनको लाल फूल अर्पित कीजिए, थोड़ा सा आरती वारती दिखाइए, और उसके बाद अपना उनको परिचय दीजिए। परिचय कैसे देना है? अपना नाम बताइए, अपने माता पिता का नाम बताइए, अपने गोत्र का नाम बताइए, अपने निवास स्थान का नाम बताइए और
अपनी मनोरथ कहिए, जो आपको मन में कहनी है। बात को उन्होंने पहले ही कहा है महादेव जी ने कि इसको गुप्त रखना है पूजा को। आप अपने घर वालों को बता सकते हैं, लेकिन बाहरी आदमी को, जब तक आपकी पूजा चल रही है और आपकी मनोरथ पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक आप बाहरी आदमी से इस पूजा को के बारे में जिक्र ना करें तो अच्छा है। ठीक है, ये करने के बाद आप अपना पाठ कीजिए। इसमें संस्कृत के 8 श्लोक हैं लगभग। अगर आप वो नहीं कर सकते तो इसका हिंदी में अर्थ भी दिया हुआ है, आप हिंदी में कर सकते हैं। उसमें कुछ बीज मंत्र हैं, उनका अर्थ जानने की आवश्यकता भी नहीं है। ये करिए कुछ दिन लगातार, आपको अवश्य लाभ होगा, आपकी अवश्य मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा भगवान द्वारा कहा गया है। ओम नमः शिवाय।